नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। कहते हैं कुदरत के आगे सब बेबस है। आसमान से जब जब इंसानों पर ये कुदरती कहर टूटा है, ये बेबसी नजर आई है। मगर हमारे देश में एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी फोर्स है जो सीधे कुदरत से तो नहीं, अलबत्ता कुदरत के कहर से जरूर लोहा लेती है। चाहे सैलाबी बारिश हो, तूफान हो, भूकंप हो, सुनामी हो या फिर बादल फटने से मची तबाही, ये फोर्स, ये ताकत हर उस तबाही का, हर उस तूफान का डटकर सामना करते हुए आपको नजर आ जाएंगी। हम और आप इसे एनडीआरएफ के नाम से जानते हैं। ये हमारी थल सेना है। इनका काम जमीन पर रहकर देश की सीमा की हिफाजत करना है। ये हमारी एयरफोर्स है। आसमानी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं की है। ये हमारी नेवी है। समंदर के रास्ते दुश्मन घर में ना घुस आए, ये देखना इनका काम है। ये सीआईएसएफ है, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इनकी जिम्मेदारी है कि ये देश भर की तमाम अहम सरकारी इमारतें और एयरपोर्ट की निगरानी करे। ये हमारी पुलिस है। देश के अंदर किसी भी राज्य, शहर, गांव, कस्बों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। यानी हर एक फोर्स के जिम्मे अलग अलग जिम्मेदारियां और काम है, मगर एक फोर्स ऐसी है जिसका मुकाबला सीधे कुदरत से होता है, कुदरत के कहर और कुदरत के गुस्से से। ये वो फोर्स है जो अमूमन तभी अपने बैरकों से बाहर निकलती है जब कुदरत का सितम इंसानों पर टूटता है या फिर कोई बड़ा हादसा होता है। 1999 में ओडिशा में आया उस दौर का सबसे भयानक तूफान या चक्रवात। – 2001 का गुजरात का वो भूकंप, 2004 की वो सुनामी। भला कौन कुदरत के इस कहर को भुला सकता है। ये वो हादसे थे जब पहली बार खुद हमारी सरकारें बेबस नजर आ रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इंसानों से निपटने वाली फोर्स कुदरत के गुस्से से कैसे निपटे, कैसे इन तबाहियों से लोगों को बचाए, कैसे तूफानों से, सैलाबों से, सुनामी से, बादल फटने से, सुरंगों के बंद हो जाने से, इमारतों के ढह जाने से या किसी भी ऐसी आफत से इंसानों को बचाए। और फिर तभी 2005 में इस फोर्स का जन्म होता है। नाम दिया जाता है एनडीआरएफ, यानी नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। इसका सिर्फ एक लक्ष्य है, किसी भी कीमत पर इंसानी जिंदगियों को बचाना। 2005 के बाद देश भर की किसी भी प्राकृतिक तबाही की तस्वीर को याद कीजिए, ये आपको वही मौके पर दिख जाएंगे। पिछले करीब 1.5 महीने से मानसून की शक्ल में देश के कई राज्यों में कुदरत ने जो तबाही मचा रखी है, ये हर उस तबाही की जगह आपको मुस्तैद नजर आएंगे। – 16 सितंबर 2025 देहरादून में अचानक 2 जगहों पर बादल फटता है।
इससे देहरादून और उसके आसपास के पूरे इलाके में तबाही मच जाती है। बादल फटने से जो सैलाब आया वो सामने आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले गया, फिर चाहे वो सड़क हो, पुल हो, गाड़ियां या घर। मॉनसून के मद्देनजर खुशनसीबी ये थी कि एनडीआरएफ की टीम वहां पहले से मौजूद थी। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उसी बादल फटने के बाद की तस्वीर है। अचानक आए सैलाब में ये बच्चा फंस गया। जान बचाने के लिए बीचों बीच बिजली के खंभे पर जा चढ़ा। पानी उफान पर है, बचने का कोई रास्ता नहीं। ऐसी हालत में एनडीआरएफ के यही जवान फरिश्ते की शक्ल में यहाँ पहुँचते हैं और इस बच्चे को कुछ इस तरह मौत के मुंह से बाहर निकालते हैं। धराली, 5 अगस्त 2025। ये देखिए, जी नहीं, पहाड़ों से उतरती नदी की एक खौफनाक लहरें अपने साथ कोई कचरा नहीं बल्कि पूरी की पूरी बस्ती को उखाड़ कर ले जा रही है। सदियों से कुदरत ने जब जब अपने तेवर बदले तो तबाही के ऐसे ऐसे निशान छोड़े जो एक पल में इंसान और इंसानी बस्तियों को मिटा गए। कुदरत के कहर ने कई कई बार अनगिनत जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मासूम और बेगुनाह कुदरती कहर के आगे बेबस और लाचार नजर आए। कुदरत हर बार बेधड़क कहर बरपाती रही और इंसानी बस्तियां उजड़ती रही, क्योंकि कुदरत की ताकत पर इंसानी कानून का बस नहीं चलता। गुस्साए बादल और बेलगाम लहरों का उत्तराखंड में क्या असर हुआ, इसे समझने के लिए बस इस एक तस्वीर को देखना ही काफी है। कितनी खूबसूरत तस्वीर है। हिमालय के दरार पर बसा ये धराली गांव है। गंगोत्री हाईवे के करीब बसे इस गांव की खूबसूरती किसी की भी आंखों को खुशनुमा कर दे। करीब 700 लोगों का परिवार इस गांव के 150 घरों में रहता है। अपनी खूबसूरती के चलते ये टूरिस्टों की पसंदीदा जगह है। 5 अगस्त के दोपहर के ठीक 12:40 पर यहाँ आसमानी आफत आई थी। सैलाब उसी तेजी से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। बाई तरफ की बस्तियां जो ऊपर की तरफ और किनारे पर थी वो तो बच गई, पर सामने की पूरी बस्ती तिनके की तरह बहने लगी। सिर्फ 34 सेकंड की आफत थी, पर इसी 34 सेकंड में ये गुस्साया सैलाब अपने साथ हर चीज को बहा कर ले गया। रास्ते, सड़क सब खत्म हो चुके थे। मौसम इतना खराब कि उड़कर भी पहुंचना मुश्किल। फिर भी खुद ही रास्ते बनाते हुए वही फरिश्ते यानी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंचती है और जिंदगी बचाने में जुट जाती है। ये उसी धराली में एनडीआरएफ की मौजूदगी की तस्वीरें हैं, जहाँ एक एक इंसानी जान बचाने के लिए उन्होंने खुद को भी खतरे में झोंक डाला था। दिल्ली, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। जैसे ही यमुना खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा, यमुना किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए फौरन एनडीआरएफ की टीमें हाजिर थी। छोटे छोटे बोट के जरिए इन्होंने लोगों को निकालकर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। पंजाब, पंजाब में अगस्त और सितंबर में जबरदस्त बारिश के चलते सतलज, ब्यास और रावी नदियों का जलस्तर अचानक इस कदर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया कि नदियां शहर और गांवों में उतर आई। ऊपर से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते भाखड़ा, पोंग और रणजीत सागर बांधों से पानी छोड़ दिया गया। इससे निचले इलाके डूबने शुरू हो गए। पंजाब के मैदानी इलाकों में पानी भरने लगा। पंजाब में आई ये बाढ़ पिछले 3 दशकों में सबसे विनाशकारी मानी जा रही है। इस बाढ़ के चलते लगभग 2000 गांव डूब गए। करीब 4 लाख लोगों पर इसका असर पड़ा। 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसलें बर्बाद हो गई। 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई।
लेकिन इस बाढ़ में भी एनडीआरएफ की टीमें सीना ताने खड़ी थी, चाहे बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम हो या उन तक जरूरी सामान पहुंचाने का, लोगों की जिंदगी बचाने का या फिर जिंदगी से मौत को दूर करने का। ये तमाम तस्वीरें पंजाब बाढ़ की हैं, जिसमें एनडीआरएफ ने एक बार फिर अपना लोहा मनवाया। हजारों जिंदगियों को बचाने वाली इस ताकत, इस फोर्स का खुद जन्म कब और कैसे हुआ, इनके परिवार में कितने सदस्य हैं, एनडीआरएफ की पूरी कहानी आपको बताते हैं। एनडीआरएफ के पैदा होने के बाद इसकी पहली परीक्षा 2008 में बिहार के कोसी में हुई। तब कोसी नदी में बाढ़ आ गई थी। 19 अगस्त 2008 को कोसी बैराज में दरार आने के बाद एनडीआरएफ को फौरन बिहार रवाना किया गया। इस आपदा में एनडीआरएफ ने अपनी क्षमता और काबिलियत का शानदार प्रदर्शन किया। इसने युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम शुरू किए। एनडीआरएफ ने तब बाढ़ में फंसे 153 लोगों को एयरलिफ्ट किया था। वो एनडीआरएफ ही थी जिसने 1 लाख से ज्यादा बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। एनडीआरएफ में कुल 12 बटालियन हैं। इसमें बीएसएफ और सीआरपीएफ दोनों से 3-3 और सीआईएसएफ और आईटीबीपी एसएसबी की 2-2 बटालियन शामिल हैं। हर एक टीम में 18 स्पेशलिस्ट के साथ 45 लोग होते हैं। टीम में इंजीनियर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, स्वान दल और मेडिकल पैरामेडिक्स के लोगों को रखा जाता है। हर एक बटालियन में 1149 लोग होते हैं। कुदरती कहर या इंसानों के पैदा की गई मुसीबत, दोनों ही तरह की आफत से निपटने के लिए इन सभी 12 बटालियन के स्टाफ को उस तरह की ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसी का सामना करने के लिए भी इन्हें ट्रेन किया गया है। एनडीआरएफ के ये 12 बटालियन देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात हैं। इसका मकसद किसी भी मुसीबत के वक्त जल्द से जल्द इन्हें घटना स्थल पर पहुंचाना है।